गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल कैसे आता है कि आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे आपके पास में एक नई विंडो ओपन होगी। जैसे आप यहाँ पर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा मिलेगा आपको वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। तो आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो बच्चे आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर। 10th क्लास के मैथ का 5th चैप्टर, यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी तो हमारा बैच इंग्लिश मीडियम है तो हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आज के इस क्लास के अंदर आप यहाँ पर देखिए जरा, अगर व्हाट इज एन एपी, यानी कि एक एपी क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एपी, तो एक एपी हमारे पास में क्या होती है? आप बताओगे जरा कोशिश करके कि एक एपी क्या होती है हमारे पास में। मान लीजिए आप लोगों के पास में क्वेश्चन आए, एक एक ग्रीन, सॉरी रेड बॉल है, फिर एक ग्रीन बॉल है, फिर एक रेड बॉल है, फिर एक ग्रीन बॉल है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आगे किस चीज के आने के चांसेस हैं? बताइए, बोलिए जल्दी से। रेड बॉल, यानी कि ऑप्शन ए बी सी या डी। इस एम्प्टी बॉक्स में बताइए क्या चीज आएगी, कौन सी बॉल आएगी इस एम्प्टी बॉक्स के अंदर? बस राज पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक, किरण यादव। बच्चे आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना होगा सभी को, यानी कि अगर हम लोग एक प्रोग्रेशन की बात करें, बच्चे हमारे पास में एक रेड बॉल थी, सर फिर ग्रीन बॉल आ गई, फिर रेड बॉल आ गई, फिर ग्रीन बॉल आ गई, तो चांस है कि अब यहाँ पर हमारे पास में एक रेड बॉल आएगी, क्योंकि सर इसके अंदर क्या चल रहा है? एक ट्रेंड चल रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अगर इस ट्रेंड को हम लोग देखेंगे बच्चे, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारे पास में एम्प्टी बुक्स में क्या आएगा? एक रेड बॉल आएगी। ठीक है, चलिए अब आप लोग हमें ये बताइए, ध्यान से देखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप इनके अंदर बताइए, यहाँ पर तो हम लोगों को पता लग गया कि सर हमारे पास में ये आ जाएगी। यहाँ पर एक ट्रेंड आप लोगों को दिख रहा होगा सभी को। अगर यहाँ पर आप लोग ट्रेंड नोट करेंगे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो बच्चे आप उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताइए। अगर हम लोग इसको पहला नंबर बोल दें, फर्स्ट, तो फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? बोलिए जरा, फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? बच्चे 1.5 आएगा फर्स्ट के अंदर। अच्छा, फर्स्ट का 5, ठीक है। देखिए आपको लिखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और बताना है कि बच्चे ट्रेंड नोट करके हमें क्या चीज दिख रहा है। देखिए 1, 1 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 4 आया, सर इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में? 5 आ जाएगा, क्योंकि काउंटिंग चल रही है हमारे पास में। क्या चल रही है बच्चे? काउंटिंग चल रही है। ठीक है, चलिए अगर उसके बाद हम लोग देखें बच्चे, सेकंड में अगर देखें 5, सर 5 के बाद हमें 8 दिखाई दे रहा है, सर 8 के बाद में हमें 11 दिखाई दे रहा है, सर 11 के बाद में हमें 14 दिखाई दे रहा है, और 14 के बाद में हमें 17 दिखाई दे रहा है, यानी कि 5, 8, 11, 14, 17। तो आप लोग देखो कि सर यहाँ पर हमने 3 को ऐड किया, 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ गया, सर 8 में 3 ऐड किया तो 11 आ गया, सर 11 में 3 ऐड किया तो 14 आ गया, 14 में 3 ऐड किया तो बच्चे 17 आ गया, और 17 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 20। बोलिए इतना क्लियर कि सर अगर हम लोग ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड को नोट करने के बाद में हमें पता लग रहा है कि सर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड को देखते हैं बच्चे। हमारे पास में 100 था, 100 से कितना हो गया सर? 70 हो गया, 70 से कितना हो गया? 40 हो गया, सर 40 से कितना हो गया? 10 हो गया। अगर हम लोग देखें सर एक स्पेसिफिक नंबर घट रहा है हमारे पास में, सर 100 में से अगर हम लोग 30 को कम कर दें, 100 में से अगर हमने 30 को कम कर दिया बच्चे 70 आ गया, 70 में से हमने 30 को कम कर दिया 40 आ गया, 40 में से हमने 30 को कम कर दिया 10 आ गया, और बच्चे 10 में से अगर हमने 30 को कम कर दिया, यानी कि 10 में से अगर हमने 30 को कम कर दिया तो बच्चे प्लस के 10 और ये माइनस के 30, दोनों संख्याओं के साइन अपोजिट है, तो सर आंसर घटाकर आएगा। 30 में से 10 गया 20 आएगा, और साइन कौन सा आएगा सर? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 30 है और 30 माइनस की है, बच्चे माइनस के 20 आएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर ये माइनस यस के सर।
20 आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज को देखिए कि सर हमारे पास में एपी क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक सॉल्यूशन स्लाइड दिखाई देगी कि सर इस तरीके से सॉल्यूशन बनाए गए हैं। ईच नंबर इन द सीरीज इज कॉल्ड अ टर्म। हमें ये चीज याद रखनी है कि सीरीज के अंदर जितने भी नंबर है हर एक नंबर को हम टर्म कहेंगे। ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है और ये टर्म 4 है। बच्चे इसके अंदर कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5। सर इसके अंदर 5 टर्म यहाँ तक है और एक ये हो गया 6। सर टोटल टर्म कितनी है? 6 टर्म। सर इसके अंदर टोटल टर्म कितनी है? 5 है। इसके अंदर कितने? 1 2 3 4 5। सर इसके अंदर भी टोटल टर्म कितनी है? 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चले, अब आप लोग ये देखिए ध्यान से कि सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता क्या है। आपने हमें प्रोग्रेशन तो सीरीज तो देखनी सिखा दी कि सीरीज में हो सकता है सर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऐड हो रहा हो, सर स्पेसिफिक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो एपी क्या होता है? एन एपी इज एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट यानी कि आप छोड़ करके द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय अ स्टैटिक बाय अ सर्टेन नंबर टू इट्स टर्म। यानी कि एक एपी हमारे पास में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। सर एपी क्या हमारे पास में? लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिनमें पहली टर्म को छोड़ दो तो बाकी की जितनी भी टर्म है वो एक स्पेसिफिक नंबर को जोड़ने के बाद बनी होगी अपनी पिछली टर्म में। जैसे कि सर एक टर्म है 2, बच्चे पहली टर्म क्या हमारे पास में? 2 है, इसको छोड़ दो। बच्चे 7 आया तो 2 के अंदर आपने 5 जोड़ा होगा तब जाकर के 7 आया होगा। और बच्चे स्पेसिफिक नंबर अब आप बार बार जोड़ोगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। 7 के अंदर 5 जोड़ोगे बच्चे 12 मिल जाएगा। 12 के अंदर 5 जोड़ोगे तो आपको 17 मिल जाएगा। 17 के अंदर 5 जोड़ोगे 22 मिल जाएगा। 22 के अंदर 5 जोड़ोगे 27 मिल जाएगा। तो एपी क्या है बच्चे? पहले टर्म को छोड़ दो तो आगे की जितनी भी टर्म्स हैं एक दूसरे के साथ बनी हुई है एक स्पेसिफिक नंबर को जोड़कर। बोले क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि सर जोड़कर ही क्यों बनाए? सर माइनस होकर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2 ये है बच्चे, सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। मान लीजिए हमने लिखा 100, 100 के बाद में हमने लिखा 80, 80 के बाद में हमने लिखा 60, 60 के बाद में लिखा 40, 40 के बाद में हमने लिखा 20 एंड सो ऑन इस तरीके से। तो क्या ये एपी है? बच्चे पहली टर्म को छोड़ दीजिए, पहली टर्म क्या हमारे पास में? 100 है। पहली टर्म को छोड़ दो तो बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं बच्चे ये टर्म है। सर इसके अंदर कितना जोड़ा आपने? सर माइनस के 20 जोड़ा। सर 80 के अंदर कितना जोड़े कि 60 आ जाए? सर 80 के अंदर माइनस का 20 जोड़ दो 60 आ जाएगा। 60 के अंदर कितना जोड़े? सर माइनस का 20 जोड़ दो तो 40 आ जाएगा। सर 40 के अंदर कितना जोड़े कि 20 आ जाए? माइनस का 20 जोड़ दो। यानी कि जब आपने 100 के अंदर जोड़ा माइनस का 20 तो बच्चे कितना आ जाएगा? 100 प्लस की गुणा माइनस में करोगे -20 और 100 में से 20 गया कितना आ गया? 80। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए बाकी आप लोगों को चीज समझाई गई है कि बच्चे इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये आप सभी को याद रखनी है कि सर किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसे ए से डिनोट करते हैं। बोले क्लियर हो सभी को? तो आप इसको ए से डिनोट करेंगे कि ये क्या है? ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चले बच्चे, अब हमारे पास में हेडिंग है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। यहाँ पर सर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। कैसे पता लगा? क्योंकि सर फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ठीक है, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों से कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखिए आपको ये पहली टर्म दिखाई दे रही है, सर ये 3 है। 3 के अंदर हम लोग कितना ऐड करेंगे कि सर 7 आ जाए? तो आपने कहा सर 4 ऐड करेंगे। बच्चे 7 के अंदर कितना ऐड करेंगे? 11 आ जाए। आपने कहा सर 4 ऐड करेंगे। सर 11 के अंदर कितना ऐड करें? 15 आ जाए। सर 4 ऐड करेंगे। तो बच्चे आप लोग इस तरीके से ना समझ करके आपको बस इतना समझना है कि सर आसान क्वेश्चन है तो पता लग गया एक ही बार में। नंबर्स बड़े भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। बच्चे जब नंबर बड़े हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, बच्चे कॉमन डिफरेंस याद रखना। सर जो कॉमन डिफरेंस होता है
हम लोग कॉमन डिफरेंस को सबसे पहले तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि सर हम कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। बोलिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। बोलिए जल्दी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Yes, sir. Sir, ठीक D से. है। हाँ, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट। अब डी होता क्या है बच्चे, दूसरी टर्म में से आपने पहली टर्म को घटाना है। आपने दूसरी टर्म में से आपने घटा दिया पहली टर्म को। बच्चे 7 में से घटा दिया 3 को, तो कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को, कितना आ गया, 4। ठीक, ये हो गया सर हमारे पास में कॉमन डिफरेंस। अब जरूरी नहीं है कि बच्चे आप हमेशा दूसरी टर्म में से पहली टर्म को ही निकाल घटा करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि एपी के अंदर खासियत होती है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम होता है। अगर आप तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटाएंगे, आप अगर तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चे, सेम ही रहेगा। बस लगातार दो टर्म को घटाना है आपको। जैसे कि सर यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, तीसरी टर्म में से आपने दूसरी टर्म को घटा दिया, बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4। आप अगर चौथी टर्म में से तीसरी टर्म को घटाएंगे तब भी आपके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं बदलेगी, कि सर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 -11, और ये कितना आ गया हमारे पास में, 4। बताइए ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बच्चे आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटानी है। आप तीसरी में से दूसरी घटा सकते हैं, आप चौथी में से तीसरी घटा सकते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. तो बच्चे कॉमन डिफरेंस आप लोग यहाँ देखोगे कि सर अगर हमने 7 में से 3 को घटा दिया 4 आएगा, सर 11 में से 7 को घटा दिया 4 आएगा, 15 में से 11 को घटा दिया 4 आएगा। बच्चे हमारे पास में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, ठीक 4 आ गया। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या होती है कि सर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को, किसी भी एपी के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बोलते हैं। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस डी होगा, या तो आप सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को घटा दीजिए, या फिर आप तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को घटा दीजिए, या आप चौथी टर्म में से तीसरी टर्म को घटा दीजिए। बोलिए क्लियर हो सभी को, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होता है बच्चे, कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे बच्चे कॉमन डिफरेंस डी सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, कि द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चे, बोलिए क्लियर, बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. ठीक है, एक चीज और देखिए बच्चे, ऑल द टर्म्स of an arithmetic progression have the same common difference. If the difference of the term is not same, then the given series will not be an AP. जो भी AP होगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं कहलाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ देखेंगे बच्चे, अगर कॉमन डिफरेंस निकालें, आपने अगर दूसरे टर्म में से पहली टर्म को घटाया, बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। यानी कि 5 - 2 कितना आ गया, 3। बच्चे अगर आपने 5 में से 7 को घटाया कितना आ गया, सर 7 में से 5 को घटाया तो हमारे पास में कितना आ गया, 2 आ गया। बच्चे बताइए क्या ये एक एपी बनेगी, आप कहोगे सर ये एक एपी नहीं बनेगा, क्योंकि एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर एक टर्म के ऊपर क्या होता है, सेम होता है। अगर आपने 10 में से 7 को घटाया तो सर 3 आ गया, और फिर से अगर आपने 12 में से 10 को घटाया तो 2 आ गया। बच्चे एपी नहीं बनेगी, क्योंकि जितने भी कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर सारे Yes, कॉमन sir. डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं बनेगी। क्लियर, बोलिए बच्चे Yes, क्लियर sir. सभी को, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये रही हमारे पास में कुछ कॉमन डिफरेंस के एग्जांपल। ठीक है, अगर हम लोग सीरीज देखें बच्चे, सीरीज क्या है हमारे पास में, देखिए 5 2 -1 -4 -7। बच्चे इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 में से 5 गया। सर 2 में से अगर हमने घटा दिया 5 तो सर ये प्लस के 2 ये माइनस के 5,
दोनों संख्याओं के अपोजिट चिन्ह है तो आंसर घटाकर आएगा। 5 में से 2 गया 3 आएगा। और बच्चे 5 एक बड़ी संख्या है तो इसका साइन आएगा, इसका साइन क्या माइनस, यानी कि सर यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा -3 आएगा। बोले क्लियर। अब आप ये चीज चेक कर सकते हो क्या सर, अगर हमने तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटाई, यानी कि -1 में से हमने घटाया 2 को, तो सर ये -3 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। सर अगर हमने -4 में से घटाया -1 को, -4 में से घटाया -1 को, बच्चे -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। -4 और प्लस के कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, 8 में से 5 गया 3 आएगा। 11 में से 8 गया 3 आएगा। 14 में से 11 गया 3 आएगा। 17 में से 14 गया 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3। क्लियर सभी को। अब बच्चे देखिए 7 में से 7 जाएगा 0 आ गया। बच्चे 7 में से 7 जाएगा 0 आ गया। 7 में से 7 जाएगा 0 आ गया। 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। तो आपने एक चीज नोट की कि सर यहाँ पर अगर देखा जाए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बट नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव। सर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बट पॉजिटिव आ रहा है। सर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बट 0 आ रहा है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी का, हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ये जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी का, कि इन द प्रीवियस टेबल वी शो दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। बोलिए क्लियर सभी को। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग देखें सर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव कैसे होगा, जब हमारे पास में इंक्रीजिंग एपी होगी। जैसे कि 2 के अंदर हमने 5 जोड़ा 7, 7 के अंदर हमने 5 जोड़ा 12, 12 के अंदर 5 जोड़ा 17, 17 के अंदर 5 जोड़ा 22, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ गए। बच्चे इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो बच्चे 7 में से 2 गया 5, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। बच्चे कॉमन डिफरेंस हमारे पास में नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास में डिक्रीजिंग एपी होगी। जैसे 100 है, सर 100 में से हमने 3 कम किया 97 हो गया। 97 से 3 कम किया 94 हो गया। 94 से 3 कम किया 91 हो गया। बच्चे इस टाइप की एपी के अंदर अगर आप कॉमन डिफरेंस देखोगे, डी कितना आ गया, तो डी आ गया 97 -100, और सर ये आंसर कितना आ गया, डी आ गया -3, यानी कि सर ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिखा बच्चे 5 5 5 5, बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया सर, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 0। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास में सार मंत्र कॉमन डिफरेंस बच्चे वो क्या हो सकता है सर, वो हमारे पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर वो 0 भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, चलिए बच्चे अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होंगे, ये रहे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए कितना होगा। बच्चे फर्स्ट टर्म कितनी है, इस एपी के अंदर 2 है, आपने देखा सर फर्स्ट टर्म 2 है। सर कॉमन डिफरेंस, सर 4 में से 2 गया, सर 4 में से 2 गया तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। बोले क्लियर सभी को। सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है, सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है, और बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना है कि सर 3 में से 3 गया तो कितना आ गया हमारे पास में, सर 0। बोले क्लियर सभी को। यस सर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, फर्स्ट टर्म में हमारे पास में 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है सर, 0 में से 2 को घटाएंगे, सर 0 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बच्चे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में, बच्चे फर्स्ट टर्म में हमारे पास है -10, और अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे बच्चे -5 में से, -5 में से आपने घटा दिया -10 को, ध्यान से देखना, -5 में से घटा दिया -10 को, बच्चे -5। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस की गुणा माइनस में करोगे +10, तो बच्चे +10 में से -5 गए, तुम्हारे पास में कितना बचेगा, 5। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास में सर? नेक्स्ट ये है कि इज द गिवन सीरीज एन एपी और नॉट। आपको अब ये बताना है कि ये जो दी गई सीरीज है ये एपी है कि नहीं। बच्चे कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 और 4। जल्दी से बताना पहले का यस और नो। बताइए क्या ये एपी है? बताइए पहले का यस और नो। अगर यस है तो वाई टाइप करें और अगर नो है तो एन टाइप करें। चलिए एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है। और क्लास के अंदर कितने बच्चे? बच्चे क्लास के अंदर 7 बच्चे हैं। 7 में से 3 बच्चों का आंसर आया है और अभी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया। तो बच्चे प्लीज जल्दी से रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सॉरी जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आया है। देखिए बच्चे अगर पहला क्वेश्चन हम लोग देखें ये एक एपी है कि नहीं। बच्चे अगर 2 में से 1 गया तो कितना आएगा? 1 आएगा। सर 4 में से 2 गया तो कितना आएगा? 2 आएगा। सर 8 में से 4 गया तो कितना आएगा? 4 आएगा। सर 16 में से 8 गया तो कितना आएगा? 8। क्या ये एपी है? नहीं, क्योंकि एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो आप कह दोगे नहीं सर ये एपी नहीं है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। चलिए ठीक। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है कि ये एपी है कि नहीं। आप लोग बताइए पहले एपी है कि नहीं। यस सर है। एपी है, ठीक है। जैसे कि सर माइनस के 1.5 में से, ध्यान से देखना, आपको थोड़ा सा समझा भी देते हैं कि सर माइनस के 1.5 में से क्या घटाना है? सर माइनस के 1.0 घटाना है। सर घटाना है हमें माइनस के 1.0। बच्चे माइनस के 1.5, बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस 1.0। सॉल्व करने पे कितना आ गया सर? माइनस के 0.5। अब सर ये हर बार माइनस के 0.5 ही आएगा। माइनस के 2 में से घटाओगे माइनस के 1.5 तो सर 0.5 आ जाएगा माइनस का। बच्चे माइनस के 2.5 में से घटाओगे 2.0 तो सर माइनस का 0.5 फिर से आ जाएगा। यानी कि यस ये एक एपी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब बच्चे ये बताना जरा थर्ड वाला, थर्ड वाला बताइए बच्चे, थर्ड वाला। ठीक है सर माइनस के 12 में से हमने घटा दिया माइनस के 17 को। सर माइनस के 12 में से घटा दिया हमने माइनस के 17 को। बच्चे माइनस के 12 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 17। और 17 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे प्लस के। अब देखिए हर जगह क्या 5 बचेंगे? माइनस के 7 में से घटाओगे माइनस के 12 को तो सर ये प्लस के 12 हो जाएगा, यानी कि प्लस के 5। बच्चे माइनस के 2 में से घटाओगे माइनस के 7 को, कितना आ जाएगा बच्चे? फिर से प्लस 5। बच्चे 3 में से घटाओगे माइनस के 2 को 5 आ जाएगा। 8 में से घटाओगे 3 को तो 5 आ जाएगा। यस ये भी एक एपी है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताइए कि एपी है कि नहीं। देखिए बच्चे 5 2 में से 5 को घटाओगे माइनस के 3। बच्चे माइनस के 1 में से घटाओगे माइनस को तो माइनस का 3। बच्चे माइनस के 3 में से घटाओगे आप माइनस के 1 को। बच्चे चेक करो, चेक कीजिए, चेक चेक कीजिए बच्चे, चेक कीजिए। अब आप लोग अगर यहाँ इतनी सी गलती करोगे तो पोल में फिर से गलती करोगे आप लोग। आप लोग पोल में फिर से गलती करोगे। अब आप लोग ये देखना जरा इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो सॉल्व करने में। सर यही तो नंबर है। देखिए सर 5 में से 2 गया। बच्चे 5 में से 2 गया, सर ये रहा। सॉरी 2 में से 5 गया, सर ये रहा। कितना आ गया? माइनस के 3। सर माइनस के 1 में से हमने घटा दिया 2, कितना आ गया? माइनस के 3। सर माइनस के 3 में से हमने घटा दिया माइनस का 1। बच्चे माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि माइनस के 2 हो गए। अब ये एपी नहीं है। बोलिए क्लियर सभी को कि सर अब ये यस सर। एपी नहीं। ठीक है तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा टाइम लेकर के सॉल्व किया करें,
क्योंकि अगर हम लोग ये भी नहीं पहचानेंगे तो बड़ी दिक्कतें होंगी हमारे साथ। बच्चे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। इस गिवन एपी की आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए कितना होगा। बच्चे फर्स्ट टर्म तो हो गया कितना सर, फर्स्ट टर्म तो ए हो गया 3/2 यानी कि 3/2। और बच्चे कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया सर, ये हो गया कि 1/2 में से हम लोग घटा रहे हैं 3/2 को। और आप लोग जानते हैं सब, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको ऐसे लिख देते हैं। और सर ये कितना आ गया 1 - 3, कितना आ गया बच्चे प्लस का 1 माइनस का 3। सर सोल्व करेंगे तो माइनस के 2/2 यानी कि सर ये माइनस का 1 आ गया। बोले क्लियर सभी को, ये कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ये बताइए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए पोल में। यस सर। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में पोल में ये रहा। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन अभी ऑन नहीं किया गया है। रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए। जब आप लोग सॉल्व कर ले तो माइक ओपन करके बताना कि सर पोल सेक्शन ऑन कर दीजिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग जल्दबाजी में बहुत गलत आंसर करते हैं। कीजिए सॉल्व। सॉल्व हो जाए तो बच्चे माइक ओपन करके बताना कि सर हमारा सॉल्व हो गया, आप पोल सेक्शन ऑन कर दीजिए, हम ऑन कर दें। ठीक है, कीजिए सॉल्व। तो हो गया। ठीक है, बाकी किसी और बच्चे का हुआ? किसी और बच्चे का हुआ? बच्चे जल्दी से बताइए, फिर हम माइक ओपन करें, वो पोल ओपन करें। बच्चे हुआ किसी बच्चे का? ठीक है, तो 2 बच्चों का हो गया। प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चे भी अपना सॉल्व होने के बाद ही आंसर करें। चलिए बच्चे, पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। चलिए, क्लास में 6 बच्चे हैं, 6 में से 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के 3 बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी देखिए क्लास के अंदर 6 बच्चे हैं, 6 में से 4 का आंसर आ गया है। बच्चे, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अच्छा, बस 4 ही बच्चे वोट करेंगे क्या, ये बताइए? बाकी के 2 बच्चे वोट नहीं करेंगे क्या? लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। तो अभी हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। देखिए, आप सभी बच्चे पोल के अंदर रिजल्ट तो देख पा रहे होंगे। बच्चे पोल के अंदर तो आप लोग रिजल्ट देख पा रहे होंगे कि 5 बच्चों ने बी और 1 बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, 5 बच्चों ने बी और 1 बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है। अच्छा, नाम बताओगे जिस बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है जल्दी से? क्या नाम बताओगे जिस बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है? बच्चे बोलिए। देखिए, पता तो सभी को होता है, अनंत पांडे। अब बच्चे आप एक बार माइक ओपन कीजिए जल्दी से। बच्चे माइक ओपन कीजिए। बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है कि जल्दी से माइक ओपन कीजिए। अच्छा आप, अच्छा स्पीकर खराब है, कोई बात नहीं। अगर आपने कॉपी पर सॉल्व किया था क्वेश्चन, बच्चे आप कैमरा ऑन करके दिखा पाएंगे? बताइए, कॉपी पे सॉल्व किया था तो यस टाइप कीजिए भाई, और अगर नहीं सॉल्व किया था तो एंड भेजिए चैट सेक्शन में जल्दी से।
कॉपी पे सॉल्व किया था, नहीं किया था। चलिए देखिए, पर रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप सॉल्व करके ही आंसर दें। देखिए पूरी क्लास के अंदर 6 बच्चे थे जब ये पोल सेक्शन ऑन किया गया था। 6 में से 5 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया और आपने अकेले ने डी ऑप्शन लगाया। क्यों? क्योंकि आपने इसको सॉल्व नहीं किया। जिन्होंने सॉल्व किया उन्होंने सही ऑप्शन लगाया। बच्चे आपसे पूछा गया कौन सी समांतर श्रेणी होगी। अब समांतर श्रेणी कौन होता है बच्चे? यानी कि जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब देखिए 4 में से अगर आप 13 को घटाओगे बच्चे माइनस की संख्या आएगी, चाहे जो भी आए। देखिए 4 में से घटाओगे 13 को तो सर ये प्लस के 4, ये माइनस के 13, सर माइनस की संख्या आएगी चाहे जो भी आए। फिर आप 45 में से 4 को घटाओगे तो सर 45 में से 4 को घटाओगे तो सर ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी कि सर यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सर ये एक ही नहीं हो सकता। सर सेम यहाँ पर 9 में से 5 जाएंगे 4 आएगा। बच्चे 1 में से 9 जाएगा ये माइनस के 8 आएगा। सर ये भी एपी नहीं हो सकता। सर यहाँ पर देखिए 3 में से 5 गया तो सर माइनस के 2 आ गया। 1 में से 3 गया बच्चे माइनस के 2 आ गया। लेकिन पर माइनस के 2 में से 1 गया बच्चे, माइनस के 2 में से 1 गया माइनस के 3 आ गया। बोले क्लियर हुआ बच्चे? अब ये भी एपी नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस के 3 आ चुका है। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर बी बच्चे, 1.5 एक, एक के बाद 1.5 यानी कि आधा जोड़ा। 1.5 में आधा जोड़ा 2 आ गया, 2 में आधा जोड़ा 2.5 आ गया, 2.5 में आधा जोड़ा 3 आ गया। तो ये हमारा एपी होगा। बोलिए क्लियर सभी को? क्योंकि यहाँ सर कॉमन Yes, डिफरेंस sir. सेम। ठीक है चलिए बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से एक बार से बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। जल्दी से सभी को क्लियर है? ठीक है नेक्स्ट बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन करेंगे थोड़ी सी देर में, ऑन करेंगे थोड़ी सी देर में, ताकि पहले आप लोग सॉल्व कर लें। देखिए क्या पूछा जा रहा है, समांतर श्रेणी है हमारे पास में बच्चे, समांतर श्रेणी है 3, 3 के बाद में 8, 8 के बाद में 13, यानी कि हमारे पास में क्या है बच्चे, एपी है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास में एक एपी है। पूछा जा रहा है आप ये बताइए इस एपी का फर्स्ट टर्म ए बताइए कितना होगा और इस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बताइए कितना। ठीक है, दो चीज आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं, सॉल्व कीजिए और आंसर जितने, अगर हो गया है, कितने बच्चों का हो गया है एक बार जरा हैंड राइज करना, कितने बच्चों का हो गया है। अभी तक सिर्फ 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 3 बच्चों का हुआ है, काजल, किरण और मुस्कान का। क्लास के अंदर 7 बच्चे हैं। बच्चे भी एक दो बच्चों का और वेट कर लेते हैं कि वो भी सॉल्व कर ले, क्योंकि वरना क्या होता है ना कि पोल सेक्शन में फिर बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं आंसर। चलिए अनीस का भी हो, आशीष का भी हो गया, 4 बच्चों का हो गया। अभी 3 बच्चे बाकी हैं, अनंत, आशीष, नहीं कौन कौन बाकी है, हाँ एक तो अनंत बाकी है। अनंत के बाद में कौन बच्चे बाकी हैं, योगेश, अनंत और योगेश। बच्चे आप लोग भी जल्दी से कर लीजिए सॉल्व। अभी हम पोल सेक्शन को ऑन कर देते हैं क्योंकि 5 बच्चों का हो गया है, तो पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर फिर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे ऑन हो गया है पोल सेक्शन। देखिए सभी को अपना अपना पता रहता है कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया होगा, तो याद रखना कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था। ठीक है 7 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है।
आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे होगे साथ के साथ ही। 5 बच्चों ने ए ऑप्शन, 5 बच्चों ने ए ऑप्शन, और एक बच्चे ने सी ऑप्शन, और एक बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है। ठीक है, अब बोलिए एक बार जल्दी से। ठीक है, कि नाम क्या है सी और डी वाले बच्चे का, नाम बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। नाम बताइए बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। सी ऑप्शन किसने भेजा है, डी ऑप्शन किसने भेजा है, जल्दी से, या फिर माइक ओपन करके बताइए जल्दी से। देखिए बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा, आपने कौन सा गलती से टच कर दिया था बच्चे, ये बताइए। मुस्कान, आप ये बता भी सकते। कर दिया था गलती से। कौन सा टच हो गया था? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है। और डी ऑप्शन, शायद डी ऑप्शन वाले जल्दी से बताइए। ये मुस्कान का गलती से टच हो गया था। चलिए, डी ऑप्शन वाले बच्चे अपना नाम बताइए जल्दी से, जल्दी से। डी ऑप्शन वाले, डी ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था ये बताइए। नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। चलिए, देखिए आप लोगों को पहला टर्म पूछा गया, फर्स्ट टर्म। जिस बच्चे ने कुछ ना भी पढ़ा होगा ना बच्चे, फर्स्ट टर्म तो वो भी बता देगा। सर इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? सर इस एपी की फर्स्ट टर्म 3 है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर सभी को? सर फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में? 3 है। बच्चे कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या है? सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देना। 8 में से घटा देना 3 को। बच्चे 8 में से 3 गया, कितना आ गया? 5। यानी कि सर फर्स्ट टर्म कितना है? 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दबाजी में इधर उधर टच मत किया करो। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का पोल सेक्शन अभी ऑन नहीं किया गया है। वजह पता ही है, ऑन कब होगा? जब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। पूछा जा रहा है फिर से सेम क्वेश्चन कि बच्चे -3, -1, 1, 3, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बच्चे आप इस एपी की फर्स्ट टर्म बताइए, यानी कि फर्स्ट टर्म ए क्या होगी। और आप लोगों से पूछा जा रहा है इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी बताइए, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा। बच्चे आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। सॉल्व हो जाए तो आप हैंड राइज कर लेना कि हाँ सर हमारा सॉल्व हो गया है। क्लास के अंदर 6 बच्चे हैं, और 6 में से देखते हैं। ठीक है बच्चे, किरण यादव का हो गया। जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपना हैंड राइज करते रहना। ठीक है, अनंत पांडे का भी हो गया, 2 बच्चों का हो गया। ठीक है, मुस्कान का भी हो गया। चलिए, राज का भी हो गया। चलिए 4 बच्चों का हो गया 6 में से। अभी काजल रहती हैं, और आशीष रहते हैं। चलिए आशीष का भी हो गया है। आशीष हो गया बच्चे, हो गए, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अभी काजल बाकी रहती हैं। तो चलिए बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। अब आप लोग जल्दी से जाकर के पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अपना ऑप्शन वोट कर सकते हैं। चलिए बच्चे जल्दी से। चलिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, और अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, और प्लीज इधर उधर टच मत कर देना गलती से। बच्चे 4 ही बच्चों ने अभी तक पोल के अंदर आंसर किया है, ऐसा क्यों? जबकि हैंड राइज तो 5-6 बच्चों ने कर लिया था। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। अब हम जिससे कहेंगे वो बच्चे अपने माइक ओपन जरूर करेंगे, और अपना नाम बताएंगे। ठीक है
बच्चे ये बताइए ए ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था, जल्दी से ए ऑप्शन प्लीज बता दीजिए माइक ओपन करके, या फिर चैट सेक्शन ओपन कर दिया, सिर्फ ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बताना है कि ए ऑप्शन किसने भेजा था, नाम बताइए जल्दी से। देखो फिर से वही बात है कि रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कोऑपरेट क्या करें, अगर पूछा जा रहा है तो प्लीज बताएं। ये ऑप्शन किसी ने भी नहीं किया था क्लास में से? नो सर। चलिए ये बताइए फिर क्लास में से डी ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया, ये बताइए। डी, जल्दी से बताइए डी ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया है, बच्चे क्या है तभी पूछ रहे हैं। तो डी ऑप्शन बताइए किसने वोट किया है, चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। देखो आप लोग अगर पोल में जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट कर रखा है। पोल सेक्शन में जाइए, जरा समरी में देख करके जल्दी से बताइए कि डी ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था। देखिए क्लास के अंदर बच्चा है जिसने भी ए और डी ऑप्शन वोट किया है, वो क्लास के अंदर है, जल्दी से बताइए कौन है। बताइए बच्चे जल्दी से, ए और डी वाले कौन थे, हैं क्लास के अंदर बच्चे? आप लोग बता नहीं रहे हो वो बात अलग है, यानी कि अब आप लोग चीजों को छुपाने लगे हो, झूठ बोलने लगे हो, और इनसे कुछ फायदा नहीं होगा। चलिए सामने देखिए, इससे कुछ फायदा नहीं होगा कि आप चीजों को ना बताएं, बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एक बच्चे ने ए ऑप्शन भेजा है, एक बच्चे ने ए ऑप्शन, और 5 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है, और एक बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों से पूछा यह जा रहा है बच्चे किसी भी एपी की जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म होती है वो कितनी होती है। सर वो पहली लिखी हुई टर्म को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी कि सर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए की वैल्यू कितनी हो गई, -3। बच्चे कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, सर लगातार दो संख्याओं का जो अंतर होता है, यानी कि सर एक काम कीजिए माइनस के एक में से माइनस कर दीजिए -3 को, या फिर सर एक में से माइनस कर दीजिए -1 को। बच्चे बता रखा था आपको कि जहां सही लगे वहां घटा दीजिए, या फिर 3 में से घटा दीजिए 1 को। बच्चे 3 में से घटा दिया 1 को, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो बोले इतना 2। देखो। अब ये तो हमने आपको बताया था कि सर कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी का, जरूरी नहीं कि आप दूसरी पद में से, मतलब दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं, तीसरे में से सेकंड को घटा सकते हैं, फोर्थ में से थर्ड को घटा सकते हैं, जहां पर भी कन्वीनियंट रहे। बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। बच्चे इतना अगर सभी को क्लियर, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जरा वाई टाइप करना, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है 3 में से कि पूरे 100% बच्चों ने सही किया हो। पहला क्वेश्चन भी एक बच्चे ने गलत किया था, दूसरा क्वेश्चन भी शायद 2 बच्चों ने गलत किया था, तीसरा क्वेश्चन भी 2 बच्चों ने गलत किया है, अब चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। कोशिश करना कि सारे बच्चे इसको सही करें, ठीक है। चलिए बच्चे फोर्थ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बच्चे एक एपीए -3, -8, -13 एंड सोल पूछा जा रहा है कि आप इस एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए बताइए कितना होगा, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी बताइए कितना होगा। ठीक है बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से बताना हैंड राइज करके कि सर सॉल्व हो गया है, उसके बाद ही हम पोल सेक्शन ऑन करेंगे। पहले सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, किरण के नाम से बच्चे का हो गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, तभी हम पोल सेक्शन को ऑन करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई। अभी तक कितने बच्चों ने हैंड राइज कर लिए? काजल कुमारी, किरण और मुस्कान, 3 बच्चों ने सॉल्व किए। बाकी अभी क्लास के अंदर 6 बच्चे, यानी कि अभी 3 बच्चे और बाकी बचे हुए हैं। बाकी के बचे हुए 3 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और जल्दी से हैंड राइज करें। जैसे आप हैंड राइज कर दोगे वैसे ही हम आपको समझाना शुरू कर देंगे।
चलिए बच्चे, इतना बड़ा सवाल नहीं है कि आप लोग ना कर पा रहे हो, छोटा सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, आशीष का भी हो गया, 4 बच्चों का हो गया, 2 बच्चे बाकी है। चलिए, बाकी के 2 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। और ये भी 2 बच्चे बाकी हैं, एक तो अनंत पांडे के नाम से बाकी हैं। और चलिए, तो अब एक काम करते हैं, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन ही कर देते हैं। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चे रह गए हैं क्लास के अंदर, 5 में से 3 का आ गया, 2 बच्चे और जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए बच्चे, जल्दी से। बच्चे, भी 3 ही बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है बच्चे। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी एक और बच्चा बाकी है क्लास के अंदर, 5 बच्चे, 5 में से 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं। बताओ, 5 के 5 बच्चे भी आंसर नहीं कर रहे हैं। एक और बच्चा बाकी है, जल्दी से, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब आप ये बताइए, ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था? जल्दी से, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था? ए ऑप्शन। बच्चे प्लीज बताइए, या तो माइक ओपन करके बताइए, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए। अगर पूछ रहा है, मतलब अगर हम पूछ रहे हैं, तो बच्चे किसी ने वोट तो जरूर किया होगा ए ऑप्शन, तभी पूछ रहे हैं आप लोगों से। बताइए, ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था? बोलिए बच्चे जल्दी से, ए ऑप्शन। देखिए, एक बच्चे ने ए ऑप्शन भेजा है, और बाकी के 4 बच्चों ने कौन सा ऑप्शन भेजा था? सी ऑप्शन भेजा था। अब देखिए, आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है? बच्चे, आपको बताया जा रहा है बार बार, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? पहली लिखी हुई संख्या फर्स्ट टर्म कहलाती है, और वो ए से रिप्रेजेंट की जाती है। बच्चे, ए की वैल्यू कितनी हो गई? -3। डी कितना हो गया? कि सर, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। सर, -8 में से घटा दीजिए -3 को, स्टार लगा लीजिए। बच्चे, -8 में से घटाया है -3 को। बच्चे, -8, माइनस माइनस कितना हो गया बच्चे? प्लस हो गया, ये 3 हो गया। दोनों संख्या, एक माइनस के एक प्लस के, तो आंसर घटा कर आएगा। 8 में से 3 गया, 5 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 8 है, और वो माइनस की है, तो डी की वैल्यू -5 होगी। बोले, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे वाई टाइप करके भेजें कि हाँ सर, हमें क्लियर है। जल्दी से, क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर सभी को क्लियर है, तो अब आप हमें ये बताना कि बच्चे, आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई? मान लीजिए, एक एपी लिखी हुई है, रिवाइज करा दे रहे हैं बच्चे। एपी होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि व्हाट इज एन एपी। अच्छा, एपी पहचानिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। नीचे बताइए कौन सी एक एपी है? ए ऑप्शन। बच्चे, यहाँ पे हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा 4, फिर हमने लिखा 9, फिर हमने लिखा 16, फिर हमने लिखा 25, 100। बच्चे, बी ऑप्शन, 2, 4, 8, 16, 32, 100। सी ऑप्शन। बच्चे, हमने लिखा 1, 1, 1, 1,
और डी ऑप्शन हमने लिखा बच्चे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। बताइए कौन एक एपी है? ए बी सी या डी? बोलिए बच्चे कौन एक एपी है? ए बी सी या डी? सर सी। चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए सभी अपना आंसर। हो सकता है आप गलत हो, तो चैट सेक्शन में कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ कौन से बच्चे ने कौन सा ऑप्शन भेजा था। चलिए काजल का आंसर आया है, बाकी सभी बच्चों को भेजना है भाई। क्लास के अंदर टोटली 5 बच्चे हैं और 5 में से भी अपना आंसर नहीं भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा। 3 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए एपी के अंदर हमें याद रखना है कि सर जो डिफरेंस है, सर यहां से यहां घटाएंगे, डिफरेंस कितना आ गया? सर यहां से यहां घटाएंगे, डिफरेंस कितना आ गया? 0। और सर ये डिफरेंस 0 ही आता रहेगा, ये क्या कहलाएगा? हमारा एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपी। अच्छा देखिए हमारे पास में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे ए ऑप्शन ये है, एपी पहचानना है कि कौन एक एपी है। क्या पहचानना है? कौन एक एपी है। बच्चे हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो। बच्चे बी ऑप्शन हमने लिखा 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4 16। फिर हमने लिखा बच्चे सी ऑप्शन माइनस के 1 की पावर 1, माइनस के 1 की पावर 2, माइनस के 1 की पावर 3, माइनस के 1 की पावर 4 एंड सो। डी ऑप्शन हमने लिखा बच्चे माइनस के 2 की पावर 1, माइनस के 2 की पावर 2, माइनस के 2 की पावर 3, माइनस के 2 की पावर 4। अब बताइए कौन एक एपी है? बोलिए बच्चे कौन एक एपी है? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? कौन एक एपी है? एक ही बच्चे का आंसर आया है बस। बोलिए बच्चे एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो? देखिए पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। अब हम समझा देते हैं। देखिए 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2। बच्चे 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। क्या ये एपी है? बच्चे 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8। ये एपी नहीं है। बच्चे 1 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 1। 1 की पावर 2 का मतलब होता है सर 1 गुणा 1 यानी कि 1। सर 1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1। याद कर लीजिए बच्चे 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा। बच्चे 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यानी कि जो भी चीज पावर में है उतनी बार लिख देना। सर 3 है तो पावर में 3 बार गुणा कर देना सेम नंबर। 4 है तो पावर में 4 बार गुणा कर देना सेम नंबर। बच्चे 1 की पावर 2 यानी कि सर 1 को 2 बार गुणा करना। 1 की पावर 3 यानी कि सर 1 को 3 बार गुणा करना। 1 की पावर 4 यानी कि सर 1 को 4 बार गुणा करना। बच्चे 1 की गुणा 1 में करोगे 1, फिर से 1 की गुणा 1 में करोगे 1, 1 की गुणा 1 में करोगे 1। क्लियर सभी को? अब देखिए बच्चे यहाँ पर माइनस के 1 की पावर 1 माइनस का 1 होता है। बच्चे माइनस के 1 की पावर 2 1 होता है। माइनस के 1 की पावर 3 तो माइनस का 1 होता है। माइनस के 1 की पावर 4 सर 1 होता है। कैसे? समझिए बच्चे, समझिए कैसे होगा। देखिए माइनस के 1 की पावर 1 सर माइनस का 1 को 1 बार गुणा, माइनस के 1 की पावर 2 यानी कि सर माइनस के 1 को 2 बार गुणा करना। सर माइनस की गुणा माइनस में क्या? प्लस 1 एकम 1। बच्चे माइनस के 1 की पावर 3 यानी सर माइनस के 1 को 3 बार गुणा करना। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस। ठीक है, बोले क्लियर सभी को? सेम चीज, सेम चीज यहाँ पर भी होगी कि बच्चे माइनस का 2
बच्चे ये 4, ये -8, ये 16। बच्चे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। बच्चे 1 1 1 1 1, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।